सभी को राधे राधे। हमारा जो अभी लास्ट वीडियो हमने पोस्ट किया था उसके बाद ये दूसरी वीडियो पोस्ट हो रही, पार्ट 2 में हम इसको कवर करने की कोशिश किया है। पार्ट 2 में आपको लिखना होगा हियरिंग असेसमेंट, यानी कि जो ऑडियोलॉजी के फाइल बनाएंगे बच्चे, तो उसमें पार्ट ए में हमने इससे पहले एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरी पार्ट में ये वीडियो आएगी जिसके हम आगे की जो भी बचा हुआ शेष है उसको हम यहाँ पे आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलिए सभी को राधे राधे। दोबारा से राधे राधे करें, राधे राधे करने में कुछ जा नहीं रहा, तो इसलिए आप लोग ज़रूर राधे राधे करते रहें। हमारी जो वीडियो जहाँ तक पहुँच रही है, एक बार रिक्वेस्ट है उनसे कि एक बार कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें ये पता लग जाए हमारी वीडियो कौन कौन देख रहा है। चलिए हम अपनी बातों को बिना खींचे अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट टेस्ट क्या होती है उसके बारे में लिखा गया है। सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्या होती है उसके बारे में लिखा है। प्योर टोन एवरेज, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पीटीए क्या होती है, कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इस विशेष ध्यान रखें। पीटीए प्योर टोन एवरेज भी कह सकते हैं और प्योर टोन ऑडियोमेट्री भी होती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि पीटीए क्या होती है, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन किए जा सकते हैं। पीटीए क्या होती है, पीटीओ को आपको क्या समझते हैं, इस तरह से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद प्योर टोन निकालने की जो हमारी ऑडियोमेट्री की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9, 10, 11, ये सारे स्टेप बनाई गई है कि हम आपको किस तरह से उसको प्योर टोन एवरेज निकाल सकते हैं। उसके बाद प्योर टोन एवरेज के लिए हम देखिए, जैसा कि हमने बताया कि जो जिन बच्चों की एवरेज निकालनी होती है हर्ट्ज के हिसाब, जैसे मान लो 500 हर्ट्ज, 1K हर्ट्ज, 2K हर्ट्ज, आवली जितने भी नंबर आप ऊपर रहेंगे उसकी डिवाइड बाई एवरेज निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे प्योर टोन एवरेज कैसे निकाल, जैसे 1 2 3, यानी कि A+B+C अपॉन 3, तो ए की जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे, बी की वैल्यू जो होगी वो लिखेंगे और सी की वैल्यू जो होगी वो भी लिखेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे। इससे आपको पता लग जाएगा कि प्योर टोन एवरेज क्या है, कितनी आई, कितने साउंड्स पे वो सुन रहा है, 10 TB, 20 TB, 25 TB या 30 TB। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि स्पीच ऑफ ऑडियोमेट्री क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वाले सेकंड वाले पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट्स आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। क्योंकि इस जो सेकंड पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, सेकंड पार्ट में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हैं। यानी कि प्रैक्टिकल का मतलब है कि ऑडियोमेट्री कैसे निकाली जाती है, ऑडियो काम क्या होती है। आप लोग ये बच्चे ध्यान रहे कि जो ऑडियो मीटर निकालना सीख जाते हैं तो उनको अच्छे से जॉब भी बहुत अच्छे से मिल जाती है। क्योंकि किसी भी क्लिनिक पे जिन बच्चों को सुनने में तकलीफ़ होती है, एक ऑडियोलॉजिस्ट के रूप में आपको, ऑडियोलॉजी नहीं, स्पीच थेरेपिस्ट के रूप में आपको वहाँ पे जॉब ऑफ़र हो सकती है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि ऑडियोमेट्री निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करिएगा कि जो ऑडियोमेट्री निकालने का जो तरीका है उसको सीखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा ऑडियोमेट्री सीख जाएंगे तो कहीं भी अपनी आसानी से जॉब, कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ये ऑडियोमेट्री निकालना बहुत अच्छे से सीखना। और ज़रूरी नहीं कि आपने बुक पढ़ लिया तो आप सीख लिए, कोशिश करना कि प्रैक्टिकली उसको कैसे निकाली जाती है मशीन के माध्यम से चेक करना। जिस संस्थान में बच्चे पढ़ रहे होंगे वहाँ पे ज़रूर स्पेशल स्कूल्स होंगे, तो वहाँ पे ऑडियोमीटर रखा हो गया, तो उससे आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, सीख लेना कि हमें ये ऑडियोमेट्री क्या होती है, ये साउंड प्रूफ रूम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग ध्यान रखना। और बहरा टेस्ट होता है, बहरा टेस्ट मतलब कि उस वो भी ज़्यादा, मतलब टेस्ट की ज़्यादा कॉस्टली आती है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको ज़रूर सीख लेना कि कैसे बनती है। शायद यहाँ पे कोई सिखाता नहीं है और मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जो कोई भी बहरा सिखाता होगा, वो आगरा में कोई एक संस्थान है, वो भी सिखाते हैं। तो कोई नहीं, आप देख लेना कहीं भी, अगर सुनने के लिए, अगर ऑडियोमेट्री निकालना आ रहा है तो बहरा निकालना, मान लो कहीं भी होगा जहाँ पे संस्थान इनके पास चलती होगी, तो लोग बहरा भी सिखा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग कोशिश करिएगा सीख लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि जो परीक्षण होता है उसका महत्व क्या क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये डायग्राम बनाया गया है कि जिस तरह से ऑडियोमेट्री बनेगी तो उसमें डायग्राम कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे हम दिखाते हैं। एवरेज ऑफ इम्पोर्टेंट ऑडियोमेट्री, और जो ऑडियोमेट्री है उसका महत्व क्या है, उसके हम कैसे टेस्ट करते हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अच्छा लगे तो आप एक अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना, जिससे इस वीडियो के माध्यम से वो सीख तो सकेंगे। ठीक है, आप जो है जो बच्चे सीधा कॉलेज नहीं जा सकते, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो लोग इस वीडियो के माध्यम से इतना सीख जाएंगे कि ऑडियोमेट्री क्या होती है, उसको कैसे काम किया जाता है, उसमें ऑडियोमेट्री कैसे निकाली जाती है, हियरिंग लॉस क्या होता है, हियरिंग लॉस से हमें किस किस तरह से हम यूज़ किया जा सकता है, इसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद ऑडियोमेट्री
ये मशीन है। मशीन का मतलब है कि ऑडियोमीटर अभी हमने बताया ना ऑडियोमीटर क्या होती है, उसकी ये मशीन है जिसके माध्यम से आप ऑडियोमेट्री निकालते हैं। इसमें फंक्शंस हैं, ये आपको फिगर में इसलिए दिखाया गया है ताकि आप लोग समझ लो कि कैसे होती है। बाकी अगर आप गूगल कर लेंगे तो उसका इमेज भी आपको आसानी से दिखाई देगा। उसके बाद ऑडियोमीटर, पार्ट्स ऑफ ऑडियोमीटर्स, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे लिखा गया है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, इंटरप्रेटर, वीयू मीटर, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। हेडफोन्स, ये सारे मॉडल्स होती है जिसमें वो यूज होता है हम ऑडियोमीटर निकालने। फ्रीक्वेंसी, फिर एक एक करके उसके बारे में आप लोग जान लेंगे कि उस क्या होता है। जैसे मान लें हमें किसी ने पूछा कि मोड ऑफ सेक्शन डायल स्विच क्या होती है, तो उसके बारे में कहाँ होता है, क्या काम करता है, उसके बारे में लिखा होगा। बोन में कंडक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें, माइक्रोफोन्स का क्या उपयोग होगा, बैटरी कंपिटेंसी का क्या उपयोग है, पेशेंट सिग्नल यानी कि बच्चे के पास आवाज़ जा रही है, यानी कि जो पेशेंट का या क्लाइंट का आप ऑडियोमीटर निकाल रहे हैं उस पर सिग्नल कैसे देना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा ऑडियोमीटर निकालने का रूल होता है, ऑडियोमेट्री जो हम जहाँ पे निकालते हैं वो जो रूम होता है वो साउंड प्रूफ होता है, यानी कि उसमें बाहर की आवाज़ कोई नहीं जाती, अंदर की अंदर आवाज़ रहती है। तो इसलिए सुन जो बच्चे को ऑडियोमेट्री निकाली जाती है तो उनको समझाया जाता है कि आप इस तरह से, अगर आपका कान में आवाज़ आएगी तो उनको सिग्नल देना होगा कि हाँ जी हमें आवाज़ आ रही है, मतलब वो अपने हाथों से इशारा करेंगे आपको। उसके बाद ये देखिए आगे ऑडियोग्राम का सिंबल ऑफ ऑडियोग्राम की, यानी कि AC है, AC BC दो होती है, एक पर्सन सिग्नल और रिस्पॉन्स, मतलब उसमें क्या होती है कि आगे की साइड जाता है, एक पीछे की साइड जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें समझाया गया है। आप लोग इसको इशारे को समझ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ ऑडियोग्राम क्या होती है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो वगैरह बनी हुई है, तो इससे आपको जो हम डायग्राम बनाते हैं उसमें यूज़ होती है। आगे आ रहा है, पॉइंट्स आ रही हैं, हेडिंग लिखना होगा, आइडेंटिफिकेशन, लेट आइडेंटिफिकेशन, इसके बारे में यहाँ देखिए अच्छे से लिखा गया है। आप लोग भी इसको बहुत ही सुंदर तरीके से लिख लीजिएगा जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि आप लोग अगर इसको अच्छे से लिख लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और पास होने के बाद इस पास होने के साथ साथ आप लोग सीख भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कोई डिग्री, हम बार बार यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हर चीज़ सीखने के लिए होती है, ना कि केवल डिग्री हासिल करने के लिए। डिग्री हासिल करने के लिए तो कोई बात नहीं, अगर किसी को ऐसा है तो फ़ोटोशॉप से बनाओ और अपना चिपका लो, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो फर्जी ही तो माना जाएगा अगर आपको जानकारियाँ नहीं होगी। हेयरिंग ऐड क्या होती है इसके बारे में लिखा गया है। फंक्शन ऑफ हेयरिंग ऐड, ये जो हमारी जो हेयरिंग ऐड है वो काम कैसे करता है, यानी कि वर्क कैसे करता है। डिफरेंट टाइप की हेयरिंग ऐड होती है जिसमें हमें सुनने की क्षमता को इम्प्रूव करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन एप्लीकेशंस, इसमें हेयरिंग ऐड के जो पार्ट्स होते हैं उसको यूज़ किया गया है। क्या क्या यूज़ होते हैं, ऐसे पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से पार्ट लगते हैं, बैटरी क्या काम उसमें करता है। ये सारी चीज़ अगर आपको पता होगा तो आपको एग्जाम के सामने जवाब देने में आसानी होगी। और आपको जानकारी नहीं होगी तो शायद आप उसको अच्छे से समझा नहीं पाओगे। वॉल्यूम कंट्रोल, टोन कंट्रोल, यानी कि जैसे हम नॉर्मली कोई भी, जैसे मान लीजिए आप रेडियो चला रहे हैं तो रेडियो चलाने में आपको कितनी आवाज़ चाहिए सुनना है, ये सारी चीज़ें उसी तरह से हमारी हियरिंग ईयरफोन का कार्य होता है। उसमें भी ऐसे पॉइंट्स लगे होते हैं कि आवाज़ कम कर लो या फास्ट कर लो, ऐसे भी ऑप्शन उसमें लिखे होते हैं। उसके बाद हियरिंग लॉस की इन्होंने डायग्राम बनाए हैं, एक एक करके आप तो ध्यान से देख सकते हैं। इसको हम छोटा कर देते ताकि आपको देखने में आसानी हो। चलिए पहले हेडिंग आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ हियरिंग एड, इंडिविजुअल हियरिंग एड, इसके बाद बॉडी लेवल है जी। ये रही हमारी हियरिंग एड। हियरिंग मोड्स क्या होती है, सारी चीज़ें देखो कितना अच्छे से बनाया, बहुत अच्छा बनाया। आप लोग भी कोशिश करिएगा अच्छे से बनाने के लिए। ये BTE है, यानी कि बिहाइंड द ईयर। हमारी जो जिन बच्चों को सुनने में तकलीफ होती है वो कान के पीछे इस मशीन का उपयोग करते हैं जिससे उनको बाहर की साउंड भी आसानी से सुनाई देती हैं। ये उन बच्चों के लिए उपयोग में आती है जिन बच्चों की जो हेयरिंग लॉस है वो ऐसी हो कि कम से कम इस मशीन के माध्यम से उनको सुनाई आए। ये दूसरी टाइप्स की मशीन है, देखिए इसमें देखिए क्या है, माइक्रोफोन, क्या क्या उपयोग किया था, बैटरी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा।
इन द कैनाल। इन द कैनाल ये भी एक हीरिंग डिफरेंट टाइप्स के हीरिंग एड्स में ये भी शामिल होता है, इन द कैनाल, ITC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए इसमें लिखा गया ICT CIC, ये डिफरेंट टाइप्स की हीरिंग एड्स होती है जो बच्चों को सुनने की क्षमता को इम्प्रूव करती है। ये जिन बच्चों ने किसी की भी एज ज़्यादा हो जाती है, उनको भी सुनने में तकलीफ होती है, तो उनको भी डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंडमेंट किया जाता है कि इनको भी एक हीरिंग एड प्रोवाइड किया जाए, जिससे इनको बाहर की आवाज़ या बाहर की साउंड आसानी से सुनाई जा सके। इस तरह से आप लोग समझिए कि ये जो हमारा चैप्टर है ऑडियोलॉजी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कोशिश करिएगा, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप समझ सकते हैं कि जिससे आपको ऑडियोलॉजी क्या होती है इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ऑडियोलॉजी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑडियोमेट्री आप निकालना सीख जाएंगे तो आपको हर चीज़ में भी मतलब ये आएगी कि आप अच्छे से इसको सीख सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अरे हम ऐसे घर बैठे डिग्री ले लें, डिग्री ले लोगे लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। आज के डेट में आपके साथ डिग्री, आपको डिग्री के साथ साथ नॉलेज की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जिनके मन में ये विचार रहता है कि हम आसानी से ऐसे पढ़ के पास हो जाएंगे और डिग्री की भी वैल्यू रहेगी, नॉलेज की ज़रूरत नहीं, तो वो लोग जब डिग्री पा जाएंगे उसके बाद जब कहीं इंटरव्यू को ले जाएंगे तब उनको समझ आ जाएगी। क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है, पहले डिग्री की वैल्यू थी और जानकारी की कम वैल्यू होती थी, और अब दोनों की ही आवश्यकता ज़्यादा है। डिग्री के साथ साथ आपकी जानकारी भी होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा खुद की है कि आप खुद ही सोच सकते हो, आप लोग खुद ही इतने होशियार हो, क्योंकि ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, परिवर्तन हो चुका है। हीरिंग मोड्स क्या होती है उसके बारे में लिखा गया। हीरिंग मोड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी हमारी कानों के बारे में ही एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि हमारी कान है ना, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से सुनना, देखना, देखने के लिए हमारी आंखों की आवश्यकता होती है, सुनने के लिए हमारी कान को, और समझने के लिए हमारी ब्रेन की आवश्यकता होती है। सारी चीज़ें आपको साइन लैंग्वेज के माध्यम से सिखाई जा सकती हैं। तो साउंड्स हैं इसमें, कहते हैं मेकिंग ऑफ ईयर साउंड्स कैसे बनाई जाती है उसके बारे में आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, जिससे लिखने के बाद आप जब लिखते जाएंगे तो आपको बहुत ही, हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। और थोड़ा बहुत अगर आप लाइव वीडियो के माध्यम से आवाज़ भी सुनते रहोगे तो भी समझ आ जाएगी। लेकिन आवाज़ में हमने एक एक का एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए ज़्यादा समझ नहीं आएगी। लेकिन आप लोग लिख लोगे और पढ़ लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आसानी से आ सकती है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ये जो फाइल बनाते समय पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ के भी आप उसके जो है समझ सकते हैं। जो नहीं समझ आएगा तो आप सीधे सीधे अपने टीचर से भी समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं जानते हो, आपको अपने टीचर्स की सहायता ज़रूर लेनी पड़ती है। इसमें कोक्लियर की प्लांट की बात किया गया। कोक्लियर इम्प्लांट का मतलब होता है जिन बच्चों को बाय बर्थ सुनने की समस्या हो, तो उनको कोक्लियर इम्प्लांट के माध्यम से जो हमारा प्लांटेशन होता है, यानी कि हमारे कान के सुनने की पूरी प्लांट्स होती है, उसको परिवर्तन किया जाता है, नए तरीके से लगाया जाता है, जिससे उन बच्चों को सुनने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए जिस पार्ट को ख़राब होती है तो उस पार्ट को पूरा निकाल करके दोबारा से इसको लगाया जाता है, जिससे सुनने में आसानी हो। देखिए कोक्लियर प्लांट की इसमें थोड़ा सा इन्होंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद इसका क्या कहा होता है कि जिससे हमें ये ध्यान रहे कि जो कोक्लियर इम्प्लांट के लिए अगर कोई डॉक्टर से रिकमेंडमेंट करता है तो बच्चे विशेष करके हमारे जो ट्रेनीज होंगे या कोई भी होगा उसको अच्छी इस तरह समझ सकते हैं कि जो सुनने की मशीन होती है, सॉरी, जो कोक्लियर इम्प्लांट का उपयोग किया जाता है वो एक एज लिमिट होती है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। ये नहीं कि वो कभी भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि शायद डॉक्टर रिकमेंडेड भी नहीं करेगा कि आप इस एज में करवा लीजिए। तो उसका जो 3-4 ईयर्स के बच्चे होते हैं उन्हीं में ही किया जा सकता है, और उन्हीं में इम्प्रूवमेंट के भी चांसेस है। भारत सरकार भी फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार सहायता भी प्रदान करती है जिन बच्चों को इस तरह से समस्या होती है। कोक्लियर इम्प्लांट के लिए भारत सरकार भी जागरूक है, और भारत सरकार भी उनको फंड फंड मानिए या फिर वो खुद ही अपना कराते रहते हैं। आप उसके लिए क्राइटेरिया में आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टेट गवर्नमेंट सहायता भी प्रदान करती है। कोक्लियर इम्प्लांट के लिए एज ध्यान रहे कि शुरू से लेकर के 4 साल के बाद शायद उसकी अगर कराते हैं तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। कराने होने का तो हो ही जाएगा, कभी भी हो सकता है, लेकिन उसका जो यूज होगा वो नहीं हो पाएगा। यानी कि जैसे आपने कोक्लियर इम्प्लांट कराया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। चलिए हम ऑडियोग्राम की बात करते हैं। ऑडियोग्राम देखिए यहाँ पे बनाया गया है। ऑडियोग्राम में एक जो है लेफ्ट ईयर का है और एक राइट
का है, तो ये इसमें ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है आपको। इसलिए ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है क्योंकि इसको जो है A4 साइज़ पेज पे पेंसिल के माध्यम से बनाया गया, इसलिए अगर कलरफुल से बनाया जाए तो आपको आज समझने में आसानी है। नीचे इसमें सारे प्रोसीजर लिखे गए। स्पीच ऑडियोमेट्री क्या होती है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। जैसे लेफ्ट ईयर में कितना बच्चों को सुनाई आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखिए साफ साफ। लेफ्ट में 68.3, और उसके बाद डीबी के हिसाब दिया गया है, कितने डीबी पे कितनी सुन रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है लेफ्ट और राइट करके। टर्निंग फॉर्म टेस्ट क्या होती है इसके बारे में लिखा गया है यहाँ पे। फिर दूसरी ऑडियोग्राम बनाई गई है, फिर इसके बारे में नीचे एक्सप्लेन किया गया है। स्पीच ऑडियोग्राम होती है, आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑडियो एक एग्जाम्पल है जिससे आपको समझने में भी आसानी हो, क्योंकि आप लोग अगर समझेंगे तभी आप इसको बना सकते हैं, अन्यथा हम पढ़ाते जाएंगे आप देखते जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तभी उसको सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं सीख सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स के रूप में आप तक व्यक्त किए गए हैं कि स्पीच ऑडियोग्राम क्या होती है, कितने डीबी पे कौन सुनता है, 100% डीबी होगी, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जो है बहुत ही सुंदर से बना लेना। इन्होंने हर एक पेज में रेगुलर फॉलोअप की बात किया, यानी कि जो ये रूल बताएंगे कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना होगा, तो आप लोग ध्यान रहे कि उसको फॉलो ज़रूर करना होगा, क्योंकि उसके फॉलो करने से उसमें आपको इम्प्रूवमेंट के चांस दिखेंगे। अन्यथा आप ये सोचेंगे कि अरे नहीं ऐसे ही है, तो फिर उसका जो है चांस नहीं हो पाएगा। जैसे कहा जाता है ना कि इसको घर पे प्रैक्टिस करवाइएगा, इस तरह से आप है तो फिर उसको आपको फॉलो करना ही होगा। आप ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते, अगर इग्नोर करेंगे तो उसके जो है समस्या ये हो जाएगी, उसका बेनिफिट आपको नहीं हो पाएगा, या बच्चे को समस्याएं से तकलीफ़ बनी रहेगी। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जो भी आपको डॉक्टर्स या ऑडियोलॉजिस्ट जो भी आपको रिकमेंडमेंट करता है, आपको उसको चीज़ें फॉलो करनी होंगी। इसलिए लास्ट हमेशा लिखा गया है रेगुलर फॉलो, यानी कि सारी चीज़ें आपको बार बार फॉलो करना होगा। चलिए आज की जो वीडियो थी हमारी वो कंप्लीट होती है। तो आप लोग ध्यान रहे कि हमारी जो इस पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पार्ट में आपको ध्यान से इस वीडियो के माध्यम से आप तक फाइल पहुंचाने की कोशिश किया है। तो ऑडियोलॉजी का फाइल कैसे बनता है ये दोनों वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। तो जो बच्चे ने फाइल नहीं बनाया है या जिनकी डेट शीट आगे निकल गई है, क्योंकि 2-3 दिन का वक्त है, तो आप लोग इस फाइल को ज़रूर बना लीजिए, अन्यथा आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से वंचित रह सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई प्रैक्टिकल फाइल के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक सभी को राधे राधे। हैप्पी एवरीडे, यानी कि हमारा एक एक दिन खुशी से या सबका एक एक दिन बहुत ही अच्छे से गुजरे, ये हम ठाकुर जी से, श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी से निवेदन करेंगे। सब लोग खुश रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन को खुशहालमय बनाएं। किसी का कोई ऐसा ना हो जिससे उनको नुकसान पहुंचाए। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि आप किस्मत हर बार आपका काम आ जाए। आप मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर रंग लाएगी, जैसा कि आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं। चलिए हम अपनी बाड़ी को विराम देते हुए आज की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सभी को राधे राधे।